हेलो स्टूडेंट्स, द स्टडी पॉइंटर चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुतोष सर। आज हम लोग कक्षा 10 मैथ के प्रश्नावली 1.1 के चौथे और पाँचवें प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए देखें। चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। इसके प्रयोग से किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग, ये याद रखिएगा कि वर्ग करना है, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 के रूप का होता है। बच्चों सबसे पहले हम मान लेंगे, माना b बराबर 3। बच्चों आप लोग सोचेंगे कि हमने b बराबर 3 ही क्यों माना। तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन का ध्यान करिए, इसमें 3m+1 के रूप को हमें प्रदर्शित करना है, सिद्ध करना है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को, इसमें क्या होता है, a बराबर bq+r होता है। इस हिसाब से देखिए यहाँ पर bq+r अर्थात 3m यहाँ पे है, यहाँ पे 3m+1 है बच्चों। तो अगर देखिएगा तो bq+1 अर्थात b के स्थान पर 3 आ रहा है। तो बच्चों हमने मान लिया, माना b बराबर 3। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि जो r है यानी जो शेषफल है, शेषफल का मान 0 के बराबर या 0 से अधिक होता है, परंतु b से कम होता है, क्योंकि यदि b के बराबर हो गया तो वह पूर्ण रूप से कट जाएगा और उसमें शेषफल नहीं बचेगा। तो r के मान क्या क्या संभव है, 0, 1 और 2। इस प्रकार से बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं a का संभावित मान। तो देखिए बच्चों a का क्या मान निकल जाएगा, a का मान पहला निकलेगा 3q+r, r के स्थान पर हम ले लेंगे 0। दूसरे वाले में लेंगे a बराबर 3q+1 और फिर उसके बाद ले लेंगे a बराबर 3q+2। तो बच्चों ये 3 प्रकार से r का मान संभव है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है वर्ग करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रम से इन सभी का वर्ग करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम रखते हैं a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, चूँकि 0 का कोई मतलब नहीं होता है बच्चों। तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 3 का 9 हो जाएगा और q का स्क्वायर होगा बच्चों। तो बच्चों क्या करते हैं, हम इसमें कॉमन ले लेते हैं 3 को, क्योंकि हमें 3 लाना है। 3 कॉमन ले लिए तो बचेगा 3q²। बच्चों क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में होता है उसे हम पहले n मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना 3q² बराबर m। तो बच्चों क्या करेंगे, जब m मान लेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3 और ब्रैकेट में जो है 3q² उसके स्थान पर m हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए a स्क्वायर बराबर 3m प्राप्त हो गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा वाला देखेंगे। तो देखिए बच्चों दूसरा क्या है, a स्क्वायर बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए बच्चों a स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 3q+1। तो बच्चों हम यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए हैं। तो बच्चों देखिए a स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त हुआ, 9q² प्लस 1 प्लस 3 गुना 6q। क्या करेंगे बच्चों, इसको भी पास में लाएंगे, a स्क्वायर बराबर 9q² प्लस 6q+1 कर लेंगे। अब देखिए बच्चों क्या करना है, हम कॉमन ले लेते हैं 3 को। तो a बराबर जब यहाँ पर 3 हो जाएगा, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3q² प्लस 3 गुना 6, तो यहाँ पर 2q बचेगा बच्चों, प्लस ये बच जाएगा m1। अब हम क्या बताए थे आपको कि यहाँ पर जो ब्रैकेट में आता है उसे हम m मान लेंगे। तो लिखेंगे माना 3q² प्लस 2q = m। तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3, ब्रैकेट में जो है उसके स्थान पर रखेंगे m, उसके बाद ये बचा है 1। तो देखिए इस प्रकार से प्राप्त हो गया 3m +
1। तो बच्चों अभी हम क्या करेंगे, अब ये तीसरा वाला भी हम निकाल सकते हैं। अब बच्चों हम लोग तीसरा वाला लेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको भी हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12q। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको हम पहले पास में ले आएंगे। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। देखिए बच्चों क्या करते हैं हम, 9q स्क्वायर प्लस 12q और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1 के रूप में। और क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 का कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो ये होगा 3 त्रिके 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 चौका 12, 4q प्लस 3 एकम 3 हो गया बच्चों। इसके बाद देखिए प्लस 1 बच जाएगा। अब हम वही प्रोसेस करेंगे, माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 और इसके ब्रैकेट वाले में जो भी कुछ है इसके स्थान पे हो जाएगा m, फिर उसके बाद रख देंगे +1। तो बच्चों आपने देखा इस प्रकार से कि इस संख्या का जो वर्ग है वो 3m और 3m + 1 के रूप का होता है। आप इसे बच्चों अच्छे से दोहराइएगा। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। बच्चों अब हम लोग पाँचवा प्रश्न हल करें। देखिए पाँचवा प्रश्न में क्या दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ध्यान दीजिएगा घन है, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो बच्चों जैसे आपने चौथा प्रश्न लगाया था वैसे ही पांचवा भी आसानी से बिल्कुल उसी विधि से हल होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में हमें ज्ञात करना है कि किसी भी संख्या का जो धनात्मक पूर्णांक है उसका घन इन रूपों में होता है। तो बच्चों देखिए ये 9 है और 3 का घन 9 होता है, तो हम क्या कर लेंगे, b का मान हम लोग 3 मान लेंगे। हमने मान लिया b बराबर 3। तो बच्चों b बराबर 3 मान लिया तो आप सभी जानते हैं कि जो r का मान है वो 0 के बराबर, जो r का मान है वो 0 के बराबर या 0 से अधिक, परंतु क्या होगा, b के मान से छोटा होता है। इसलिए यहाँ पर r का मान 0, 1 और 2 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो a है, a का संभावित मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे, a का संभावित मान। तो बच्चों मान हम लोग रखेंगे 3q + 0, फिर 3q + 1 और 3q + 2। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पहला लेते हैं a³ बराबर 3q का होल क्यूब। तो क्या करेंगे बच्चों, a³ बराबर हो जाएगा 3 त्रिके 9 त्रिके 27 q का क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों चूँकि हमें 9 लाना है तो हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3q³ बचेगा। तो क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग पिछले की तरह मान लेंगे, माना 3q³ बराबर m। तो इस प्रकार से हो जाएगा a³ बराबर 9 और इस ब्रैकेट वाले संख्या के स्थान पर हो जाएगा m। इस प्रकार से आपने देखा कि यह धनात्मक संख्या का वर्ग 9m के रूप का होता है। a³ बराबर 3q + 1 का क्यूब कर देंगे। तो देखिए बच्चों आपको पता होगा ये a + b का होल क्यूब है और इसका फार्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो बच्चों इसी फार्मूले से हम लोग हल करेंगे। देखिए
ए क्यूब बराबर हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q प्लस इंटू हो जाएगा आपका 1। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पे 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 त्रिके 9 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 त्रिके 27q स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस 3 त्रिके 9q हो जाएगा। क्या करेंगे बच्चों, सजातियों को एक पास में कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 9q क्यूब प्लस 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच जाएगा q। तो देखिए बच्चों अब इसके बाद ये प्लस 1 बचा हुआ है, इसको रख लेंगे। और आपको पता है बच्चों कि अब हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट में जो होता है उसे हम यम मान लेते हैं। माना 9q क्यूब प्लस 9q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m। तो बच्चों क्या करेंगे, अब a क्यूब बराबर 9 हो गया। अब इसके स्थान पे हम लोग रख लेंगे m, और उसके बाद ये प्लस 1 शेष बचा हुआ है, इसको हम रख लेंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर इस धनात्मक पूर्णांक का जो क्यूब है 9m प्लस 1 के रूप का होता है। बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, a क्यूब बराबर रख लेंगे 3q प्लस 2 का होल क्यूब, और इसको भी हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब की तरह खोल देंगे। तो देखिए बच्चों क्या प्राप्त होगा, a क्यूब बराबर 3q का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 2 का 2 हो जाएगा, प्लस होगा बच्चों यहाँ पर 3 इंटू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो बच्चों देखिए क्या प्राप्त हो गया हमें, यहाँ पे 27q क्यूब प्लस यहाँ पे 8 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 3 त्रिके 9 और प्लस बच्चों यहाँ पे देखिए इंटू 2 का स्क्वायर है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 4 तेई 12, 12 तेई 36q। तो बच्चों क्या करेंगे, सजाती को हम एक पास रखेंगे। 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q, और उसके बाद बच्चों क्या कर लेंगे, प्लस 8 कर लेंगे। बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 9 को कॉमन ले लेंगे, 9 को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3q क्यूब प्लस हो जाएगा, तो जब बच्चा 9 छक्का 54q स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 9 चौका 36q। तो बच्चों फिर उसके बाद ये प्लस 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू m। तो बच्चों क्या करेंगे, देखिए a क्यूब बराबर हो गया 9 और इसके स्थान पर हो गया m और प्लस ये रख देंगे 8। इस प्रकार से आपने देखा ये प्राप्त हो गया 9m प्लस 8। तो बच्चों इस प्रकार से ये आपका प्रश्न प्राप्त हो गया। आपने देखा कि किसी धन पूर्णांक संख्या अर्थात a जो हमने माना था उसका जब हमने क्यूब किया तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, 9m प्राप्त हुआ, 9m प्लस 1 प्राप्त हुआ और 9m प्लस 8 प्राप्त हुआ।